भिखारी के पास से झूठन उठाते मिला था बिहार का ये महान गणितज्ञ। आइंस्टाइन और नासा को दी थी सीधी चुनौती। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस महान गणितज्ञ के बारे में जिसने कभी नासा और महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सिद्धांत को भी सीधी चुनौती दी थी। साल 1965 में अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर और वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने वाले विशिष्ट नारायण सिंह हालांकि अब हमारे बीच नहीं है, फिर भी बिहार के इस महान गणितज्ञ की जिंदगी के बारे में जानने के बाद देश की सत्ता, व्यवस्था और मानवता को बार बार कोसने का मन करता है। विशिष्ट नारायण सिंह का जन्म 1942 में भोजपुर के आरा सदर प्रखंड के बसंतपुर नामक एक गांव में बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो चिकने पात सो। विशिष्ट नारायण सिंह की मेघा शक्ति को देखते हुए उनके घर वालों ने उनका दाखिला नेतरहाट स्कूल में करवा दिया, जो अपने जमाने का सर्वश्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में शुमार किया जाता था। विशिष्ट नारायण सिंह ने हाई स्कूल की परीक्षा में पूरे बिहार राज्य में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। प्रतिभा के दम पर तोड़े ढेर सारे रिकॉर्ड। पटना के साइंस कॉलेज में अध्ययन के दौरान उन्होंने अपने गणित के अध्यापक को सीधे चुनौती दी थी। इसके बाद प्राचार्य ने जब उनकी अलग से परीक्षा ली तो उन्होंने सभी एकेडमिक रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। इसी कॉलेज में अध्ययन के दौरान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन कैली उनकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अमेरिका लेकर चले गए। वर्ष 1965 में कैलिफोर्निया से पीएचडी करने तथा वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी करने के बावजूद विशिष्ट नारायण सिंह का मन वहां नहीं लगा और वे 1971 में स्वदेश वापस लौट आए। संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई और आईआईटी कोलकाता में अपनी सेवाएं दी। नासा और आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को दी सीधी चुनौती। ऐसा कहते हैं कि नासा में अपोलो की लॉन्चिंग के दौरान वैज्ञानिकों की टीम में विशिष्ट नारायण सिंह भी शामिल थे। उस दौरान तकनीकी गड़बड़ी के कारण 31 कंप्यूटर कुछ देर के लिए बंद हो गए। बावजूद इसके डॉक्टर सिंह ने अपना कैलकुलेशन जारी रखा। जब कंप्यूटर ठीक हो गए तब डॉक्टर सिंह और कंप्यूटर की कैलकुलेशन का रिजल्ट बिल्कुल सटीक था। इतना ही नहीं, उन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के सापेक्ष सिद्धांत को भी चैलेंज कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने डॉक्टर सिंह को अमेरिकन निवासी बनने का प्रस्ताव रखा था। ये भी कहा जाता है कि प्रोफेसर कैली अपनी बेटी की शादी डॉक्टर विशिष्ट नारायण सिंह से करना चाहते थे, लेकिन विधाता को कुछ और ही मंजूर था। विशिष्ट नारायण सिंह की गुमनाम जिंदगी की कहानी तब शुरू हुई जब साल 1973 में उनकी शादी वंदना रानी सिंह से हो गई। परिजनों के अनुसार विशिष्ट नारायण सिंह के असामान्य व्यवहार का पता चला। कमरे में खुद को बंद कर लेना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना और रात भर जागना उनकी जीवनचर्या बन चुकी थी। इससे परेशान होकर वंदना रानी सिंह ने उन्हें तलाक दे दिया। लगभग 40 सालों तक मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित विशिष्ट नारायण सिंह पटना में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर थे। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर सिंह का सही तरीके से इलाज किया जाता तो वो ठीक हो सकते थे, लेकिन सरकार ने कभी उन पर ध्यान दिया ही नहीं। गांव वालों के मुताबिक 1989 से 1993 के बीच वे कहां थे कोई नहीं जान पाया। दरअसल 1989 में उनके भाई डॉक्टर सिंह का इलाज कराने के लिए पुणे ले जा रहे थे कि तभी मध्य प्रदेश के खंडवा स्टेशन पर उनका साथ छूट गया। इसके बाद 1993 में छपरा में भिखारी के पास झूठन उठाते दिखे थे। उनकी मौत के बाद डॉक्टर सिंह की भाभी प्रभावती कहती हैं कि अगर किसी मंत्री का कुत्ता भी बीमार पड़ जाए तो डॉक्टरों की पूरी टीम लग जाती है। डॉक्टर साहब पागल खुद नहीं बने, बल्कि समाज के अमानवीय व्यवहार ने उन्हें पागल बना दिया। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए कृपया एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। डॉक्टर विशिष्ट नारायण की इस गुमनाम जिंदगी के लिए कौन जिम्मेदार था? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।